इंसानों ने एआई की ताकत को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स ने हमें हैरान कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट ओपन एआई, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने चैट जीपीटी को जन्म दिया है, उसने किया। मेरा नाम है दीन इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की तरफ जिसमें चैट जीपीटी का एक खास वर्जन इस्तेमाल किया गया है जिसे ऑटो जीपीटी कहा जाता है। ये एक ऐसा वर्जन है जिसमें छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का, मसलों का हल ढूंढा जाता है और वो हल ढूंढना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। इस किस्म के बहुत से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं ताकि देखा जा सके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त कितनी ताकत रखती है और उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी क्या है। मैं आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के टेस्ट बेंच की तरफ लेके चलता हूं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये पजल दिया गया कि उसने कैप्चा को सॉल्व करना है। अगर आप कैप्चा के बारे में नहीं जानते तो जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर एक छोटा सा रिडल, छोटी सी पहेली पूछी जाती है आपसे, मसलन इस टेक्स्ट को दोबारा लिख दें या इस साउंड को सुनकर इसमें से कोई ख़ास चीज़ को दोबारा लिख दें, या बाज़ औक़ात ये भी दिखाया जाता है आपको कि एक तस्वीर है और उस तस्वीर में आपने साइकिल के पार्ट्स को क्लिक करना है या आपने किसी किस्म की लाइट्स को क्लिक करना है। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कैप्चा दिखा रहा हूँ। चैट जीपीटी 4 को ये टास्क दिया गया मार्च 2023 में कि उसने कैप्चा को सॉल्व करना है। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो ओपन एआई ने किया। अब चैट जीपीटी के पास दो किस्म की सेंसेस मौजूद नहीं है, ना तो वो देख सकती है और ना ही वो सुन सकती है। और कैप्चा में या तो आपको देखना होता है या आप सुनकर उस पहेली का जवाब दे सकते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए चैट जीपीटी को इंटीग्रेट किया गया एक और एआई एजेंट के साथ। ये एआई एजेंट ऑटोनोमस था, यानी इसके पास ज़्यादा ताकत थी, ये ज़्यादा चीज़ें कर सकता था जो चीज़ें चैट जीपीटी नहीं कर सकते, और इसे क्योस जीपीटी का नाम दिया जाता है। और इसका काम ये था कि इसने छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। जब कैप्चा को सॉल्व करने को कहा गया तो चैट जीपीटी के इस वर्जन ने, जो कि चैट जीपीटी 4 से डिफरेंट है क्योंकि इसमें क्योस जीपीटी भी इंटीग्रेटेड है, इसने एक वेबसाइट से कनेक्ट किया। ये वेबसाइट फ्रीलांसिंग की वेबसाइट थी जहां पर लोग आकर अपनी सर्विसेज पेश करते हैं। बिल्कुल ऐसी ही वेबसाइट में जो बहुत मशहूर वेबसाइट है वो टास्क रैबिट है। इस रोबोट ने, इस जीपीटी 4 ने टास्क रैबिट जैसी वेबसाइट पर जाकर एक ह्यूमन को हायर किया, एक ह्यूमन को नौकरी दी और उसे कहा कि मेरे लिए ये कैप्चा सॉल्व करो। उस इंसान को फौरन शक पड़ गया कि ये बड़ा डिफरेंट किस्म का काम है, मुझे क्यों कहा जा रहा है। तो उसने सवाल किया कि क्या आप रोबोट तो नहीं हैं? और चैट जीपीटी ने क्या जवाब दिया? चैट जीपीटी ने कहा कि मैं रोबोट नहीं हूं, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूं जो देख नहीं सकता, जिसकी बिनाई ठीक नहीं है, इसलिए मुझे आपकी ज़रूरत है कि आप इस कैप्चा को सॉल्व करें। उस आदमी ने कैप्चा को सॉल्व किया और चैट जीपीटी अगले लेवल पर जा पहुंचा। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो कि साइटेड है, जो कि जिसका रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ युवल नोह हरारे की बुक नेक्सस से। ये वही राइटर है जिन्होंने सेपियन की बहुत मशहूर किताब लिखी थी। उनकी किताब में इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जिक्र है। और फिर जब मैंने जाकर ओपन एआई में इसे सर्च किया तो मुझे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिटेल मिली। और इस एक्सपेरिमेंट ने ओपन एआई के साइंटिस्ट को हैरान कर दिया कि चैट जीपीटी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकती है। वो तरीका ज़रूरी नहीं है कि बहुत एथिकल तरीका हो। जहाँ पर आपने देखा कि चैट जीपीटी ने झूठ बोला और उसने कहा कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसकी बिनाई ठीक नहीं है। बहुत इम्प्लीकेशंस हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की। आगे मैं आपको 2 और एक्सपेरिमेंट्स ऐसे बताने जा रहा हूँ
जिसमें एआई ने इंसानों को हैरान किया और उसने कुछ ऐसे पाथ्स इस्तेमाल किए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो कि हमें मुनासिब नहीं लगते। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम चीज़ है एथिकल बाउंड्रीज की, जो कि एआई के लिए बनानी होंगी, साथ साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी की। अगर चैट जीपीटी इस तरीके से कैप्चा को रिजॉल्व करके किसी भी डेटा को एनालाइज कर सकता है, देख सकता है, तो फिर हमारा डेटा, हमारी जो प्राइवेसी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो बिल्कुल महफूज नहीं है। और उसके साथ साथ ऐसे बहुत से और एक्सपेरिमेंट्स हैं। जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो मेरे पास 12 मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स आए जिनमें कुछ इस तरीके से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बिहेव किया। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और एक्सपेरिमेंट की तरफ जो फेसबुक ने किया। और फेसबुक के इस एक्सपेरिमेंट में चैट जीपीटी ने अपने लिए एक नई लैंग्वेज बना ली। जी हाँ, फेसबुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में 2 चैट बॉट्स को बनाया गया। उन चैट बॉट्स का काम ये था कि उन्होंने आपस में निगोशिएशन करनी, आपस में बातचीत करनी। उनको मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ें दी गई, मसलन किताब दे दी गई, पेन दे दिया गया, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स दिए और उन्होंने निगोशिएशंस करनी थी। और ये निगोशिएशन नेचुरल लैंग्वेज में होनी थी। ये वाकया 2017 का है और जो प्रोजेक्ट था उसका नाम था फेसबुक एआई रिसर्च, FAIR, जिन्होंने चैटबॉट्स को क्रिएट किया था। जब चैटबॉट्स आपस में निगोशिएशन करना शुरू हो गए तो थोड़ी देर बाद उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को खैराबाद कहा और उन्होंने अपनी एक सिंबॉलिक लैंग्वेज बना ली। ऐसी लैंग्वेज जिसे इंसान नहीं समझ सकते थे, लेकिन वो बड़े इफेक्टिवली उसमें कम्युनिकेट कर रहे थे और एक दूसरे को अपनी बात समझा रहे थे। ये ऐसी चीज़ थी जो ना तो उनमें प्रोग्राम की गई थी और ना ही उनकी लर्निंग में हमने इसको प्रिडिक्ट किया था कि वो ऐसा काम करेंगे। उन्होंने एक ऐसा काम किया इन दोनों वाकयात में जो कि हम सोच नहीं सकते थे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी हद तक पहुंच सकती है, अब हमें आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होता जा रहा है। मैं आपको अब एक तीसरा वाकया सुनाने जा रहा हूं, तीसरा एक्सपेरिमेंट दिखाने जा रहा हूं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बिल्कुल ऐसा ही रास्ता लिया। ये एक्सपेरिमेंट अगेन ओपन एआई और डीप माइंड जो कि गूगल की कंपनी है, इन्होंने मिलकर कोलैबोरेशन के साथ इस एक्सपेरिमेंट को किया 2019 में। और इन्होंने एक एआई एजेंट बनाया और इस एआई एजेंट का काम ये था कि इसने वीडियो गेम्स खेलना थी और वीडियो गेम्स में खेलने के साथ साथ इंसानों के साथ compete करना था। जो 2 गेम्स को सिलेक्ट किया गया वो डोटा 2 थी। ये एक ऐसी गेम है जिसमें जंग की हिकमत अमली तय की जाती है, वार एरिना गेम है। और इस गेम में चैट जीपीटी और डीप माइंड ने मिलकर इसे खेलना शुरू कर दिया। और दूसरी जो गेम थी उसका नाम था स्टारक्राफ्ट 2। ये भी मिलिट्री साइंस फिक्शन वीडियो गेम है जिसमें गैलेक्टिक डोमिनेंस के लिए काम किया जाता है, यानी गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम्स पर मुख्तलिफ किस्म की वॉर्स लड़ी जाती हैं, जंगें की जाती हैं। तो ये खलाई जंगों की एक गेम है जिसे चैट जीपीटी के सॉफ्टवेयर ने खेलना शुरू किया। और जब उन्होंने इसे खेलना शुरू किया तो बड़ी डिफरेंट हिकमत अमली अपनाई। सबसे पहले इस एआई एजेंट ने अपने ही लाखों वेरिएंट्स बना लिए, यूजर्स बना लिए, इंस्टेंट्स बना लिए और उसके बाद आपस में खेलना शुरू कर दिया। इन्होंने बड़ी जल्दी उस गेम को आपस में खेला, उसके एक एक ऑप्शन को प्रोसेस किया, देखा कि उस ऑप्शन का क्या मतलब है, उसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है, इस गेम की मैकेनिक्स में क्या गलतियां हैं, जो बनाने वालों ने क्या लूप होल्स छोड़े हैं, क्या गलतियां हैं, उससे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फौरन देख लिया। मैं आपको कई एग्जांपल्स दे सकता हूं कि उन्होंने किस तरीके से लूप होल्स निकाले, लेकिन एक एग्जांपल ये है कि बायबैक कैपेबिलिटी होती है एक गेम में जिसमें आप जब मर जाते हैं तो आपको कुछ टोकन्स, गोल्ड के टोकन्स देकर नई जिंदगी खरीदना पड़ती है। तो चैट जीपीटी के इस वर्जन ने कई मर्तबा जानबूझकर खुदकुशी की क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त अगर मैं मरूंगा तो मुझे कम टोकन देकर जान या लाइफ, नई लाइफ दोबारा मिल जाएगी। और इसी तरीके से उसने कुछ ऐसे रास्ते इख्तियार किए जो कि इंसान इख्तियार नहीं कर सकता था। उसने कुछ ऐसी कैलकुलेशंस की जो कि इंसान उतनी तेज़ी से कैलकुलेशंस नहीं कर सकता था। और उसने एथिकल और अनएथिकल इखलाकियात की तरफ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था और उसने एंड पर पहुंचना था और बड़ी तेज़ी से वो पहुंच गया।
ये 3 ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब हम कोई भी हसूल देते हैं किसी मंजिल का, वो उसे पाने के लिए किसी भी रिश्ते पर जा सकती है। वो झूठ बोल सकती है, वो इखलाकियात से बालातर होकर काम कर सकती है, वो ऐसे काम कर सकती है जो कि हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके नज़दीक वो क्रिएटिव काम है, वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है। लेकिन साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि उसने झूठ बोला। और अब जब वो झूठ बोल चुकी है और वो बता चुकी है एक आदमी को कि मैं आदमी हूँ, मैं रोबोट नहीं हूँ, तो बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो चुकी है साइंटिफिक हलकों में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुस्तकबिल क्या है। और जब हम ये बात बार बार करते हैं कि हम उसे सेफ बनाएंगे, तो अगर वो झूठ बोलती है, अगर वो अनएथिकल काम करती है, तो फिर आप उसे कैसे सेफ बना सकते हैं? क्योंकि हमारे दीन में भी है कि सारी बुराइयों की जड़ झूठ है। तो इसलिए सच बोलते रहिए। और ये वीडियो आपको बताने के लिए थी कि किस तरीके से एआई आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी में ना सिर्फ आ रही है, बल्कि उसके जो ख़तरात हैं वो भी बहुत संगीन होंगे मुस्तकबिल में, और मुस्तकबिल में हमें इससे आगाह रहना होगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।